नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राजा। एनडीए में लगातार सीट बंटवारे को लेकर घमासान चल रहे हैं। सीटों को लेकर संतुष्टि नहीं नजर आ रही थी। इसी कड़ी में जीतन राम मांझी जो कि ऐसा ऐलान करते नजर आए कि वे 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब खबरें आ रही है कि उन्हें इंडिया गठबंधन से ऑफर मिला है। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। सर, तो सर क्या है ये पूरा मामला? नहीं, देखिए, कल जीतन राम मांझी ने ऐलान किया और जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा ऐलान था। अगर वो कह रहे हैं कि सीटों की बात नहीं बनी, सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ सीट शेयरिंग का, तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब है कि आप एनडीए से अलग होने की बात कर रहे हैं। एनडीए में रहकर 100 सीटों पर लड़ने की बात आप नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो जीतन राम मांझी ने एक अल्टीमेटम दिया एक तरह से एनडीए को, और खासकर बीजेपी को, क्योंकि सीटें तो बीजेपी को देनी है। जेडीयू से कोई लेना देना न चिराग पासवान का है, न उपेंद्र कुशवाहा का है, न जीतन राम मांझी का है। तो जीतन राम मांझी ने कल ऐलान किया और आज खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में जीतन राम मांझी हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से संपर्क साधा गया है। जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन से संपर्क साधा है, ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको ये ऑफर है, बड़ी डील का ऑफर है जीतन राम मांझी को। हालांकि दर्शकों के जेहन में सवाल होगा, आपके जेहन में भी सवाल होगा, और जाहिर तौर पर यह सवाल है भी कि भाई जो पार्टियां पहले से इंडिया गठबंधन में हैं उनका एडजस्टमेंट तो मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, वामदल कितनी सीटों पर लड़ेंगे, मुकेश सहनी आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में जीतन राम मांझी की गुंजाइश कहाँ बनती है और क्या बड़ी डील हो सकती है? तो देखिए, बड़ी डील कुछ भी हो सकती है। हो सकता है जीतन राम मांझी को कोई बड़ा ऑफर दिया जा रहा हो। सवाल सिर्फ सीट का नहीं होता है, कई और ऑफर मिलते हैं। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी को ऑफर मिल रहे हैं, और जीतन राम मांझी को ऐसा नहीं है तेजस्वी यादव से परहेज है, उनको इंडिया गठबंधन से परहेज है, और इंडिया गठबंधन को भी जीतन राम मांझी से बहुत परहेज नहीं है। तो गुंजाइश तलाशी जाती है। दरअसल एक मैसेज देना होता है कि भाई देखिए, चुनाव से पहले एनडीए टूट गया, हमने एनडीए तोड़ दिया, और एनडीए के लोग, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये मैसेज देने के लिए कुछ सीटें खर्च कर सकते हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी कुछ सीटें खर्च कर सकती है। अब जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी को क्या 20 विधानसभा की सीटें मिलेंगी जो वो मांग रहे हैं? तो इंडिया गठबंधन में भी गुंजाइश मुश्किल लगती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी लालू प्रसाद यादव हैं। देखिए, 2020 का विधानसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव, दोनों में एक अंतर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव तब उस तरह से सक्रिय नहीं थे। वो रांची के रिम्स में इलाजरत थे और जाहिर तौर पर उनको सज़ा मिली थी। पहले होटवार जेल भेजे गए और उसके बाद वहाँ से इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा गया। तो खुलकर वो सक्रिय नहीं हो सकते थे राजनीति में, और विधानसभा चुनाव के दौरान वो पटना में नहीं थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भी लालू यादव पटना में थे। पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी, और उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो सक्रिय रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपने कुछ उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रचार किया, विधानसभा उपचुनाव में भी प्रचार किया, और लोकसभा चुनाव में भी वो विधानसभा उपचुनाव में प्रचार किया। विधानसभा चुनाव जो 2025 का है उसमें भी वो सक्रिय रहेंगे। तो जाहिर तौर पर लालू यादव ऐसे खेल में माहिर हैं, और लालू यादव को पता है कि इस वक्त क्या करना है, कैसे सेंधमारी की जाती है। तो लालू यादव कोई गुंजाइश हो सकता है तलाश लें, लालू यादव कोई बीच का रास्ता निकाल लें कि एनडीए के जो दूसरे, इंडिया गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं उनको भी संतुष्ट किया जा सके, और जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट किया जा सके। लेकिन जीतन राम मांझी के सामने ये संकट है कि भाई उनको बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अगर इंडिया गठबंधन में उनको शामिल होना है तो उनको केंद्र का मंत्री पद छोड़ना होगा। तो देखिए, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। एक बात यह है कि जानकारी ऐसी कर सामने आ रही है कि ऑफर है उनको, और बड़ी डील का ऑफर है, लेकिन हम बिल्कुल इस वक्त ये दावा नहीं कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी उस ऑफर को स्वीकार कर रहे हैं, या जीतन राम मांझी अभी एनडीए छोड़ ही रहे हैं। कल ही वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के सामने करो या मरो की स्थिति है। जीतन राम मांझी की एक महत्वाकांक्षा है कि उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिले, और उसके लिए जो अर्हता होती है वो
पूरी कर पाए, और ये तब पूरी कर पाएंगे जब उनको 20 विधानसभा की सीटें मिलेंगी, जिसमें से 6-8 विधानसभा सीटें वो जीत पाएंगे। इन सारे गणित को, इन सारे आंकड़ों को जीतन राम मांझी ने खुलकर मीडिया के सामने रखा है। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी की यह महत्वाकांक्षा है। अब एनडीए में उनको 20 सीट तो मिलने से रही, 20 सीटों की गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। 20 तो अब खबर है कि चिराग पासवान को भी नहीं मिल रही। उनके लिए जो आंकड़ा है वो 19 का तय किया गया है। तो जीतन राम मांझी को 20 सीटें कहां से मिलेंगी? तो जीतन राम मांझी जाहिर तौर पर देख रहे हैं, अपना प्लान भी उन्होंने रखा है, और चुनाव के वक्त, ऐन वक्त पर गठबंधन टूटता है, गठबंधन का स्वरूप बदलता है। 2020 में आपने देखा कि सीट शेयरिंग के वक्त तक, सीट शेयरिंग के ऐलान के वक्त तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त तक मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ थे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर मुकेश सहनी ने कहा कि आपने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, और चले गए वो, और एनडीए में वो शामिल हो गए। तो आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि एनडीए में जो 5 पांडव की बात कही जा रही है कि 5 पांडव हैं, उस 5 पांडव में से कोई एक तो खिसकने वाला है। अब चिराग पासवान अलग हो जाएं, जीतन राम मांझी अलग हो जाएं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा अलग हो जाएं, लेकिन एनडीए में टूट की संभावना नजर आती है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनडीए की तरफ से आने वाले जो बयान हैं, एनडीए के अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से आने वाले जो बयान हैं, वो इस अंदेशे को और पुख्ता करते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले। जी। तो सुना आपने हमारे सहयोगी पत्रकार को और हमारे डिबेट को कि क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर। तो अब आपकी क्या राय है, क्या सच में 5 पांडव जो एनडीए के अंदर हैं उनमें से कुछ हटने वाले हैं? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।